तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एग्ज़ाम के सेशन जो है वो आ रहे हैं फरवरी मार्च में। तो उस हिसाब से हम अपना शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जो पार्टनरशिप का फंडामेंटल है, जो बेसिक होता है, उसके कुछ 20-21 एमसीक्यू करवाए थे। तो उसी के कॉन्सेप्ट को हम आज पूरा क्लियर करेंगे और ये मतलब ऐसे क्लियर होगा कि आपको दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, मेरे कोचिंग का नाम है अर्थ विद्या क्लास। तो अर्थ विद्या को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम रोहन मिश्रा, मैं एक सीए फाइनलिस्ट हूँ। बीकॉम ऑनर्स मैंने किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। प्लस 2013 में जो बिहार बोर्ड में मेरा जो है वो मैं मतलब स्टेट टॉपर था। मेरा 9th रैंक था पूरे बिहार में। ठीक है, तो मैं वही सारा एक्सपीरियंस लेके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं 8 साल से वैसे पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। मैं सोचा कि मैं ऑनलाइन पे आता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि हमने सारे एमसीक्यू देखे थे, अभी उसी तरीके से हम अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बेसिक में आज हम देखेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, उसके नेचर क्या है। ठीक है, उसके नेचर के बाद डीड क्या होता है, डीड नहीं है तो क्या करेंगे, यही सारी चीज़ें हम सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है। जो पार्टनरशिप है मेरी, वो होती क्या है। जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट चेंजिंग माई पेन कलर। तो यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, जैसा कि आपको दिख रहा होगा मेरे टैब पे जो स्क्रीन है उस पर आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो पार्टनरशिप क्या होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, उसको चलाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, बांटेंगे, बात खत्म। दैट इज पार्टनरशिप, दैट दिस इज द पार्टनरशिप। ओके, सो अब हम इसका डेफिनेशन अगर हम देखें, रिलेशन बिटवीन अ पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried by all or any one of them एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या है, लोगों के बीच का एक रिश्ता है, रिश्ता कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोग एग्री हुए हैं कि वो बिजनेस को चलाएंगे, या तो सारे मिलके चलाएंगे या उसमें से कोई एक बंदा चलाएगा उनके बिहाफ पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या हुआ, मतलब पार्टनरशिप होने के बाद वो क्या बना जैसे ही पार्टनरशिप हुआ तो वो बन गया मेरा पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जब आप 11th में थे तो 11th में आपने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। वहाँ पे सारी अकाउंटिंग, मतलब एक बंदा अगर बिजनेस चला रहा है तो वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, यहाँ पे है साझेदारी, पार्टनरशिप, मतलब दो लोग होंगे या फिर दो से ज़्यादा लोग होंगे। क्या होता है कि जब बिजनेस थोड़ा ग्रो होता है, लोग चाहते हैं कि एक नहीं आदमी नहीं संभाल पाएगा तो दो लोग उससे ज़्यादा लोग संभालते हैं। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं एंटिटी का टाइप है, एक बिजनेस का टाइप हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब पार्टनरशिप फर्म की क्या क्या, उसका नेचर क्या होता है, उसका फीचर क्या होता है, देखते हैं हम लोग। अगर हम फीचर की बात करेंगे, फीचर में अगर हम सबसे पहले देखेंगे उसका नेचर क्या होता है, तो सबसे पहले होगा या तो दो लोग होंगे या फिर दो से ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप जो होता है एग्रीमेंट के थ्रू बनता है, ऐसे ही नहीं हवे में। ठीक है, पार्टनरशिप या तो ओरल भी होता है कभी कभी, वैसे रिटर्न होता है, लोग प्रेफर करेंगे रिटर्न को। तो ये क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ये एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी भी बिजनेस के लिए स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कोई गांजा बेच रहा है या फिर कोई स्मगलिंग कर रहा है या फिर ड्रग्स बेच रहा है, तो उसके लिए नहीं, वो लीगल बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस जो है मतलब इंडियन एक्ट में जो भी मतलब लॉ वगैरह है उसके नज़र में वो लीगल होना चाहिए। ठीक, शेयरिंग और प्रॉफिट एंड लॉसेस, यहाँ पे पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है, हमने डेफिनेशन से भी अगर हम उठा के देख लेंगे तो हमें सारा फीचर मिल जाएगा। क्या करते हैं हम, प्रॉफिट को शेयर करते हैं, जैसा कि मैंने मार्क कर रखा है। हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो अगर लॉस हुआ तो भी शेयर करना है और प्रॉफिट हुआ तो भी शेयर करना है। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी। अब लास्ट वाली आप लाइन देखो कि या तो कोई एक बंदा चला रहा है, ठीक है, या फिर सारे मिलके चला रहे हैं। जब एक चलाएगा तो वो सबके बिहाफ पे चलाएगा, इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। मतलब कोई एक बंदा दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो ये सारे क्या है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप है। तो इसको हम अगर याद भी रखना हो तो याद रख सकते हैं डेफिनेशन से ही, दो से ज़्यादा लोग होंगे, क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट होगा। बिजनेस क्या होना चाहिए, बिजनेस लीगल होना चाहिए, प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक दूसरे के लिए लोग काम करेंगे। ओके, अब जब हम क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बोलेंगे तो अब मान लो कि बिजनेस स्टार्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद पता चला कि सारे आपस में लड़ रहे हैं कि भाई मेरा प्रॉफिट इतना हो इतना हो, क्योंकि उन्होंने पहले डिसाइड ही नहीं किया था। ठीक है, कि मैंने इतना कैपिटल लगाया तो मैं इतना प्रॉफिट लूंगा, मैं तुमने कम लगाया तो तुम कम प्रॉफिट लोगे। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए, इन ये सारी नौबत नहीं आए, इसके लिए क्या किया जाता है, पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। याद रखिएगा, डीड, डीड मतलब एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट को ही हम डीड कहते हैं यहाँ पे, इसको आप एग्रीमेंट के टर्म में भी याद रख सकते हैं। ये जो पार्टनरशिप डीड है, अनुबंध है एक तरह से। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है।
चलिए फिर हम आगे देखते हैं। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? डीड क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें उसके जो जिन चीज़ों पे वो एग्री हुए हैं, जो एग्रीमेंट किया हुआ है उन्होंने, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होती है, ठीक है। क्या क्या लिखी होती है हम बाद में देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि होता क्या है वो। तो ये एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है। मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट है, एक पर्चा है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट पे उन्होंने सारा कुछ लिखा, सारा कुछ लिखने के बाद उन लोगों ने साइन किया, उसको स्टैम्प जो भी लगवाना है वो सारी चीज़ें की उन्होंने। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो सारी चीज़ उन्होंने की और उसके बाद उसके हिसाब से बिजनेस को चला रहे हैं वो। मान लो कि प्रॉफिट कितना बांटना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, किसी को सैलरी देना है कि नहीं देना है, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। तो मेन चीज़ें जो लिखी होती है मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा होगा? पहला, नाम और एड्रेस फर्म का, नाम और एड्रेस पार्टनर्स के, ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ है, वो तो लिखी होगी ना, तभी तो पता चलेगा कि कौन कौन पार्टनर है और फर्म का नाम क्या है, कहाँ है फर्म, एड्रेस क्या है, ठीक है। तीसरा, पार्टनर्स ने क्या कैपिटल लगाया वो भी यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होंगी। प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट वो इक्वल बांटेंगे या फिर किस रेशियो में बांटेंगे, 50% लेंगे या फिर 60-40 लेंगे, 90-10 लेंगे, 95-5 लेंगे, ये जो लिखा होगा ये उसी के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। अगला, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग क्या होगा, ठीक है। कैपिटल तो आपको पता है, जो भी पर्सन है, ठीक है, अगर वो बिजनेस में, मान लो अभी मैं समझाता हूँ एक चीज़, अभी आप समझो। अभी हम देखते हैं, ठीक है, दो लोग हैं, ए, बी और सी, 3 लोग मान लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल थोड़ा नहीं, मतलब लोकल से एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा हैवी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, हैवी एग्जाम्पल लेते हैं, सचिन, विराट और रोहित। इनको तो जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। इन तीनों ने मिलके क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग एक जूते का फैक्ट्री खोलते हैं, मतलब एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो इन लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और ये लोग बोले कि ठीक है भाई, बाद में दिक्कत ना हो, इसीलिए इन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया। इन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा, मैं 50,000 का कैपिटल दूंगा। इन्होंने बोला ठीक है, मैं भी 50,000 देता हूँ। इन्होंने बोला देखो, मैं 50,000 नहीं दे पाऊंगा, मैं 30,000 देता हूँ। तो तीनों भाइयों ने मिलकर क्या किया, एग्रीमेंट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, डीड बना लिया। डीड में क्या लिखा कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग 6% के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये पैसा इन्होंने पूंजी बिजनेस में लगाया है, कैपिटल, ठीक है, तो इस पे ये लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये इनका एक तरह से इनकम हो जाएगा, समझ रहे हो, इसके कारण इनका कैपिटल बढ़ेगा। ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम दूसरा चीज़ देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। मान लो कि सचिन ने जो 50,000 लगाया था, ठीक है, उस 50,000 में से उसने 10,000 रुपये पर्सनल खर्चे के लिए निकाल लिया, आउट कर लिया, पर्सनल खर्चे के लिए निकाला इसने। तो कैपिटल में से जब भी पर्सनल खर्चे के लिए पैसे निकलते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा कि जब पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकलता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है, वो भी लिखा होगा, कहाँ लिखा होगा, डीड में, ठीक है। और ये इनके कैपिटल, मतलब कह सकते हैं कि ये एक तरह से फर्म के अकाउंट में क्रेडिट होगा, इनके कैपिटल से डेबिट हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है इसमें, ठीक है। अभी हम लोग फोकस करते हैं, कहाँ पे थे हम, तो हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये जितने भी होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ये सारा कुछ लिखा होगा डीड में। पार्टनर्स को सैलरी कितना देंगे, कोई बोनस भी देना है, कोई कमीशन देना है पार्टनर्स को, तो ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी होंगी, डीड में लिखा होगा, तो देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये डीड की बातें हैं कि ये सारी चीज़ें डीड में मेंशन होगी। तो अभी हमने क्या क्या समझा कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या होता है, ठीक है। अब इसके लिए कोई लॉ भी तो होगा ना, तो जो लॉ होता है ना, ठीक है, उस लॉ को हम बोलते हैं, मतलब एक्ट बनाया गया है कि भाई अगर मान लो झगड़ा हो गया, डीड भी नहीं है, तो कैसे सुलझाओगे। तो यहाँ पे होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1932 होता है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ चलता है। अब मान लो कि सारे के सारे क्या थे, जितने भी पार्टनर थे, उनको कुछ समझ ही नहीं आया था कि भाई डीड भी बनाना है, कुछ करना भी है हमें, ठीक है। वो डीड बनाना भूल गए। अब क्या होगा, डीड नहीं बनाया तो क्या होगा,
तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, जब डीड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से एमसीक्यू आता है। अगर ऊपर से देखेंगे तो आपके एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन कल करवाया है आप उसको देखो, कवर होंगे ये सारे, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा। पहला, जो प्रॉफिट है तो सबके बीच में इक्वल बटेगा, जितने भी पार्टनर है वो इक्वल इक्वल ले जाएंगे, 50% जो भी है, ठीक है। दो पार्टनर है तो 50% ले जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड नहीं है, ठीक है, और डीड में नहीं लिखा है, अगर डीड है और लिखा नहीं है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, और या फिर डीड है ही नहीं, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं मिलेगा। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम है, मतलब नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, सीधा हिसाब है। सैलरी और कमीशन, अगर डीड नहीं बना हुआ है, डीड है ही नहीं, या फिर डीड नहीं में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। नहीं भी आते हैं तो आपको याद रखना जरूरी है। प्रैक्टिकल सॉल्व करने के टाइम पे काम आता है ये। अगर मान लो कि प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो नहीं दिया हुआ है कि किस हिसाब से प्रॉफिट बांटना है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, इक्वल बांट दोगे, ठीक है। तो ये फंडा है मेरा, अगर डीड नहीं है तो, ठीक है। अभी देखते हैं, एक और चीज़ होता है, अगर पार्टनर लोन दे रहा है, पार्टनर ने लोन दिया, ठीक है, तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या हम इस पर इंटरेस्ट देंगे। हाँ देंगे, क्योंकि लोन जो है वो कंपलसरी होता है, ठीक है। वो एक तरह से मन मर्जी का नहीं है, लोन तो कंपलसरी चीज़ है ना, उस पर आपने लोन लिया हुआ है तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना ही देना है। वो आगे मैं समझाऊंगा क्यों देना है, ठीक है। वहाँ पे बोला गया है कि आप 6% के रेट से उसको इंटरेस्ट दो, ठीक है। वो बोला गया है कि 6% के रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ऑफ पार्टनर्स। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये मेरा पूरा का पूरा बेसिक था, थ्योरी था। इससे ज़्यादा थ्योरी आपको ना जानने की जरूरत है 12th में, ना पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अगर होता जरूरत तो मैं ज़रूर पढ़ा देता आपको। अगर कुछ रह गया हो या फिर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करो, सारा कुछ क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अभी जब प्रॉफिट हो गया, ठीक है, बिजनेस चल गया, ठीक है, मान लो 1 साल चला, प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट को तो हमने बोला इक्वल बांटेंगे, लेकिन भाई अकाउंटिंग में कुछ तो फॉर्मेट होगा ना, कैसे बांटेंगे हम। सीधा सीधा बोलेंगे ठीक है बांट लो बिना अकाउंटिंग किए, नहीं, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे कैसे बांटना है, ठीक है। इसके लिए हम बनाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप में ठीक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, अकाउंट का एक्सटेंशन है, ठीक है, एक विस्तार है। कि अगर प्रॉफिट हुआ, मान लो 12,000 का प्रॉफिट है, वहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट है, तो उसको बांटने के लिए हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो सारी चीज़ें हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। सैलरी पार्टनर्स की, वो सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाती है, वो आती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है। पीएल अकाउंट में हम क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन, याद रखना ये सारी चीज़ें, ये आपके लिए ही ज़रूरी है। हम क्या क्या कंसीडर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, सैलरी, बोनस, कमीशन, किसका, पार्टनर्स का, ठीक है। ये सारा एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, बाकी सारी चीज़ें लेंगे पार्टनर से रिलेटेड, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो मेरा क्या होता है, वो होता है चार्ज ऑन प्रॉफिट, ठीक है, वो होता है चार्ज ऑन प्रॉफिट, वो अप्रोप्रिएशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो कंपलसरी चीज़ है, वो आपको देना ही देना है। तो जो चीज़ कंपलसरी है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में लिखा हुआ है तो देंगे, नहीं लिखा हुआ है तो नहीं देंगे। चार्ज ऑन प्रॉफिट, मतलब सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं भी लिखा है डीड में, ठीक है, तो वो आपको पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वो आपको 6% से देना ही देना है, ठीक है। इसीलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं लाते हैं। कहाँ लेते हैं, उससे ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में, जो भी चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, ये आपको देना ही देना है, ठीक है। इसीलिए ये एमसीक्यू में आता है कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या है, अप्रोप्रिएशन है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है, इनकम है, क्या है, ठीक है। ये मेरा चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, ये ध्यान अगर आप लोगों ने रख लिया तो अच्छी बात है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन आपको समझ आया। अब हम पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट कैसे बनता है, ठीक है। एक दो एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक उसके अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इसकी जब जैसे ही ये बेसिक खत्म होगा हम लोग क्वेश्चन पे टूट पड़ेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सबको सॉल्व करेंगे, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी समझिए इसको, पीएल अप्रोप्रिएशन का ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को एक बार समझते हैं, ठीक है, एक एक करके ध्यान देना, एकदम तरीके से समझाऊंगा और आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने
ये फॉर्मेट पूरा बनाया, ठीक है। इसको बनाने के बाद सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है, हमारा प्रॉफिट डिराइव होके आ रहा है वो हमने कहाँ लिखा, यहाँ पे क्रेडिट साइड में। क्यों लिखा, तो भाई प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं। यही लॉस अगर होता, ठीक है, तो लॉस को हम इधर लिखते हैं। करेक्ट, ये समझ आया पहला पॉइंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब जो भी पीएल से प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को उठाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस है तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे। इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एक आइटम करके देखते हैं। अब आप पूछोगे कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है उसको हमने यहाँ लिखा, पार्टनर्स कमीशन हमने यहाँ लिखा, सैलरी यहाँ लिखा, रिजर्व यहाँ लिखा। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से फर्म का प्रॉफिट घटेगा कि बढ़ेगा, मतलब ये मैं यहाँ से काटूंगा या इसमें ऐड करूँगा, क्या करूँगा, ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। जो प्रॉफिट है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल लेके आया पार्टनर, उस पर हमने उसको इंटरेस्ट दिया, तो कहाँ से इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट में से दिया ना, प्रॉफिट में से दिया तो प्रॉफिट घटेगा, तो इसीलिए हमने इसको इधर लिखा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री होगी, यही जनरल एंट्री होगी ना इसकी, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या अकाउंटिंग होगी इसकी जनरल एंट्री, पीएल एप्रोप्रिएशन को हम डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में है तो हमने यहाँ लिखा। पहला लॉजिक तो ये है, मैं 3 लॉजिक से समझाता हूँ, तीनों में से किसी ना किसी से समझ आ ही जाएगा आपको, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देंगे, ठीक है, मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो प्रॉफिट है ये घटेगा, ठीक है। इसको अब हमने प्रॉफिट को किधर लिखा है, प्रॉफिट को हमने दाएं साइड में लिखा है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हमने कहाँ लिखा, डेबिट साइड में, मतलब ये घट जाएगा। जो भी चीज़ें इधर डेबिट साइड में आएगी, ठीक है, वो यहाँ से इस प्रॉफिट को घटाएगी। तो अगर हम इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट जो है वहाँ से डिक्रीज होगा, ठीक है। हम अप्रोप्रिएट कर रहे हैं इसको, पहला तो ये है, ठीक है। दूसरा लॉजिक ये देखो यही एक मतलब मेन लॉजिक यही है आपका कि अब देखो दूसरे तरीके से इसको समझो। प्रॉफिट मेरा क्रेडिट है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा, अगर आप सीधा सीधा सोचो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो खर्चा है एक तरह से, इसलिए मैंने इसको डेबिट साइड में चिपका दिया है ताकि प्रॉफिट कम होगा यहाँ से। उसी तरह जो पार्टनर्स का कमीशन है, जो पार्टनर्स का कमीशन है, ठीक है, पार्टनर्स का कमीशन क्या है, फर्म के लिए एक तरह से क्या है, फर्म प्रॉफिट में से बांट रहा है। जो चीज़ें प्रॉफिट में से बटेंगी, ठीक है, वो हमेशा पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएंगी। क्लियर, तो मैंने कमीशन को भी यहाँ पे ले लिया, ठीक उसी तरह से सैलरी भी थी, ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी इधर, ठीक है। समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। और मान लो कि हमने कुछ रिजर्व बचा के रखना है आगे के खर्चे के लिए, तो वो भी यहाँ आ जाएगा। ये इतना मैटर नहीं करता है यहाँ पे समझने के लिए, रिजर्व है तो ऑब्वियस है इधर ही आएगा, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में ये नहीं आता है, मैंने समझने के लिए डाल दिया। ये 4 चीज़ें इधर है, जो भी चीज़ें प्रॉफिट में से जाएंगी पार्टनर्स को, ठीक है, वो हमेशा जिधर हमने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, ठीक उसके उल्टे साइड में आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट में से घटाना है हमको, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस होता, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लॉस लेके आते तो यहाँ पे लिखते और ये लॉस को बढ़ाता। समझ रहे हो, ये लॉजिक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने इधर क्यों लिखा, अब सोचो आप ड्राइंग क्या है मेरा, ड्राइंग जो है पार्टनर्स क्या कर रहा है, पैसा ले जा रहा है फर्म से, तो फर्म से पैसा ले जा रहा है तो इंटरेस्ट देगा ना फर्म को, तो फर्म को अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो वो प्रॉफिट में ऐड होगा कि लेस होगा, तो ऐड होगा, लेस मत कर देना, ठीक है। वो प्रॉफिट में ऐड होगा क्योंकि वो फर्म के प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ाएगा, वो ऐड हो जाएगा अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। ये अब देखो ये यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस प्रॉफिट में से लेस हो रही हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, ऐड होगा। लॉजिक समझ में आया आपको, पार्टनर्स कैपिटल लाए, लेके आए, उस पर हमने उनको इंटरेस्ट दिया। अब मान लीजिए वो फर्म से पैसा निकाल रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो इंटरेस्ट देंगे ना, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ठीक है, वो आहरण पे ब्याज होगा हिंदी में बोले तो वो प्रॉफिट के साइड में यहाँ पे ऐड हो जाता है। करेक्ट। अभी आप देखो इसका टोटल मैंने किया, अब ये दोनों मिला के, ठीक है, इसमें से हमने इस सबको लेस किया, जो बचा वो किसका हुआ, अब ये प्रॉफिट पार्टनर्स ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी लेके चले जाएंगे भाई, इसको कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा ना, ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इन तीनों को प्रॉफिट बांट के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। ये होता है मेरा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से हम प्रॉफिट लेके आए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने उसमें ऐड किया, और जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स सैलरी, रिजर्व वगैरह था उसको लेस किया, जो बचा वो तीनों में बांट दिया। दैट्स इट, ये हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन है, ठीक है। अब अभी आप समझ गए होंगे कि पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करें, मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। पीएल अप्रोप्रिएशन मैं दोबारा बताता हूँ, पीएल अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट है, ठीक है, उसको हम अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, उसको एलोकेट कर रहे हैं। तो इसके फॉर्मेट में हम क्या देख रहे हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस है हमने उसको लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कैपिटल जो पार्टनर्स थे उन्होंने क्या किया, अपना कैपिटल में से पैसा निकाला पर्सनल यूज़ के लिए और ले गए, ठीक है, उस पर वो इंटरेस्ट देंगे, इसीलिए मैंने इसको क्रेडिट साइड में लिखा है पीएल अप्रोप्रिएशन के, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स सैलरी, वो सारी चीज़ें क्या करेंगे कि पीएल अप्रोप्रिएशन में अप्रोप्रिएट करके देंगे किसको, पार्टनर्स को। इसीलिए मैंने इसको डेबिट साइड में लिखा है। इसकी जनरल एंट्री आप कैसे होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू सैलरी अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, जो भी है वो सारी चीज़ें लिखेंगे दोनों। अब इसके टोटल में से हम ये अगर घटाते हैं, अगर ये आया, ठीक है, इधर आया, तो हम ये तीनों क्या करेंगे, इसके तीनों में बांट देंगे, ठीक है, इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बात खत्म। ये मेरा पीएल अप्रोप्रिएशन होता है, दैट्स इट। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए और बी दो पार्टनर थे, ये कैपिटल कितना लेके आए, 30,000 और 10,000, ठीक है। इस साल का प्रॉफिट, द ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग कितना, 12,000। अभी आप इसी फॉर्मेट पे बिठा के देख लो, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट है 12,000, तो जहाँ पे हमने बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 12,000, ठीक। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो कैपिटल पे 6% लगा के हम इंटरेस्ट निकालेंगे, वो हम लिख देंगे यहाँ। नेक्स्ट, सैलरी है 3,000 पर महीने बी ले रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, बी की सैलरी में 3,000 डाल दिया। ये फॉर्मेट आपको अगर आप पहले बना लेते हो तो वो भी बेटर होगा। उसके बाद क्वेश्चन जैसे जैसे अमाउंट आ रहा है वो डाल लो, बात खत्म है, ठीक है। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है, देखो ये ड्राइंग 3,000 और 2,000 है, ड्राइंग को नहीं लेना है पीएल अप्रोप्रिएशन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेना है। ड्राइंग तो कैपिटल अकाउंट से कम होगा ना, तो अपने कैपिटल से निकालो, इससे प्रॉफिट पे कुछ फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पे। इन सब चीज़ों को डाल दो, निकाल दो कि कितना जाएगा पार्टनर्स में। अब देखो यहाँ पे कहीं लिखा है कि क्या रेशियो होगा प्रॉफिट का, नहीं लिखा। यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। अब इसी को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली सॉल्व है, आप देख लो। प्रॉफिट कितना था मेरा, 12,000, मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आप देखो कैपिटल कितना था मेरा, पहला कैपिटल था 30,000, जिसपे 30,000 और 10,000, जिसपे 6% का क्या है, इंटरेस्ट है। तो 30,000 का आप 6% निकाल के देख लो कितना आएगा, 1,800, ये, ठीक है। उसी तरह बी के कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 600, ये मैंने ले लिया। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है ना, मैंने वैसे वैसे ही सॉल्व किया था। कैपिटल इसमें बोला कैपिटल है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन कैपिटल का कुछ नहीं करना, प्रॉफिट का करना है, तो प्रॉफिट को मैंने टिक किया, प्रॉफिट मैंने ले लिया, ठीक है। उस पर बोला इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट को कम करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। बी की सैलरी दी हुई है, बी इज़ अलाउड सैलरी कितना, 3,000 ले लिया, ठीक है। अगला ड्राइंग्स दिया हुआ है, तो ड्राइंग को हम पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, कितना, 200 और 100, तो 200 और 100 लिया, 300 कर दिया। अच्छा ये होगा कि आप इधर लिखो और दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, हमको निकालना है कि कितना प्रॉफिट बचा हुआ है अभी भी जो पार्टनर्स को हम बांटेंगे। तो 12,300, ठीक है, जो पता ही होगा आपको, जिधर टोटल ज़्यादा होता है हम दोनों तरफ, मतलब उसको ऐड करके दोनों तरफ लिख देते हैं। 12,300 आया, मैंने 300 लिख दिया, 12,000। अब इस 12,300 में से आप ये सारी चीज़ें घटा लो, 12,300 में से घटाओ, ये तीनों घटाओ, जितना बचा, ठीक है, कितना बचा, 6,900। अब क्वेश्चन में ये लिखा नहीं है कि किस रेशियो में बांटेंगे, तो बराबर बराबर बांट दो, ये मैंने बराबर बराबर बांट दिया, ठीक है। ये मेरा पीएल अप्रोप्रिएशन है, इतना सिंपल है, ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट होगी जो क्वेश्चन में, जो मैं आगे बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। बहुत बढ़िया, चलिए। अब पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद हमें बनाना होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, वो फॉर्मेट देख लो। अब जितने पार्टनर्स हैं उतने आप कॉलम डालो, यहाँ पे आप डेट भी डाल सकते हो, ये 2 कॉलम छोड़ के डेट भी डाल सकते हो। मैंने डेट नहीं लिया है, मुझे बस ये समझाना है, इसीलिए आप लोग डेट भी ले सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, कैपिटल का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है नॉर्मली, ठीक है। और क्यों होता है कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है, पता है ना आपको। जब इंटरनल लायबिलिटी है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि एक तरह से कंपनी के लिए कर्जा है, तो जितने भी कर्जे होते हैं वो क्रेडिट होता है, जितने भी एसेट होते हैं, संपत्ति होता है, सबका बैलेंस डेबिट होता है, याद रखो, ठीक है। तो हमने लिया बैलेंस बीडी, कैपिटल दिया हुआ है 30,000 10,000, हमने पहले ही देखा ऊपर, वो ले लिया। अभी एक देखने वाली बात ये है, जो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, देखो। अब जो चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाएंगी वो हम क्रेडिट साइड में लेंगे। क्रेडिट में क्रेडिट होगा तभी तो वो बढ़ेगा, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, तो जब भी हम उसमें कुछ क्रेडिट करेंगे तभी बढ़ेगा। इसको बढ़ाने वाले आइटम कौन कौन से हैं जो बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड होगा क्योंकि उसके लिए फ़ायदा है, ठीक है। जब भी फ़ायदा है तो उसको ऐड कर दो। सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी, आगे कमीशन, बोनस, ये सारी चीज़ें इधर आएंगी। तो आप ऐसा भी देख सकते हो, ठीक है, कि जो चीज़ें पीएल अप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड थी, ठीक है, वो सीधा अगर डेबिट में थी तो क्रेडिट में आ जाएंगी। समझ रहे हो, इतना ईजी है। जो चीज़ें आपके डेबिट में दिख रही है, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन वो अगर कैपिटल से रिलेटेड है तो वो सीधा डेबिट से उठ के यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएंगे। ए का कैपिटल था
उस पर इंटरेस्ट था 1800, देखो यहाँ पे डेबिट था, मैंने इसको क्रेडिट में ले लिया। बी का था, मैंने बी का ले लिया। बी की सैलरी थी 3000, तो बी की सैलरी में मैंने बी के कैपिटल में इसको ले लिया है। प्रॉफिट था ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, जो प्रॉफिट बचा उसको हमने ट्रांसफर किया, तो 3450 3450, ये 3450 3450 हमने ले लिया। ठीक है, अब जो चीज़ें कैपिटल से रिलेटेड है और वो यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में है, वो हमेशा डेबिट साइड में आ जाएंगी। देखो इंटरेस्ट ड्राइंग्स आ गया। ठीक है, एक चीज़ और है, हमने कैपिटल से ड्राइंग भी निकाला था। ठीक है, तो ड्राइंग से भी कैपिटल कम होगा। ठीक है, तो मैंने ड्राइंग भी ले लिया दोनों का यहाँ पे, और जब बैलेंस किया दोनों को, मतलब ये सबको टोटल किया। ठीक है, टोटल करने के बाद ये दोनों मैंने इधर घटाया, और जो बचा, ठीक है, वो मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया दोनों के कैपिटल का। ठीक है, कोई भी डाउट हो सिंपली आप पूछ सकते हो। तो ये था मेरा आज का पूरा बेसिक। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बहुत ही ईजी है। ठीक है, जो कैपिटल को बढ़ा रहा है, ठीक है, आप उसको कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डाल दो, जो घटा रहा है वो डेबिट में डाल दो। तो घटाने वाली चीज़ें क्या हो सकती है, घटाने वाली चीज़ें होंगी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो मैंने वो ले लिया। अगर लॉस होता तो वो भी घटाने वाली चीज़ होती, वो भी इधर लेते। क्रेडिट में क्या लिया हमने, पहले तो बैलेंस बीडी लिया, जो भी ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया, और जो साथ सैलरी ऐड किया, कमीशन बोनस जो भी था सबको ऐड कर दो, और जो प्रॉफिट आ रहा है उसको भी ले लो। ठीक है, ले लिया, बैलेंस किया, बैलेंस मतलब जिधर का टोटल ज़्यादा है उसको दोनों तरफ लिखो और फिर बैलेंस करो। ठीक है, बैलेंस करने पे जो भी आया, ठीक है, वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये था मेरा पूरा का पूरा बेसिक। ठीक है, अगर ये आधे घंटे के लेक्चर में अगर आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है, तो बहुत ही मतलब आपके तगड़े नंबर आएंगे। ठीक है, और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाया है, और ये नोट्स जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल क्रिएट करके मैं उस पर डाल रहा हूँ, और जो आपके मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट, पीएल एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट। अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह जो है कैसे कैलकुलेट होता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, कभी क्या होगा कि हाफ ईयर के लिए कैलकुलेट होगा, कभी हम किसी और मेथड से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग अमाउंट आते हैं, वो देखेंगे। कैपिटल अकाउंट के टाइप देखेंगे, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये सारी चीज़ें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसको देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको 1-to-1 कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, 1-to-1 क्लास हो ले सकते हैं मुझसे। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस आपको उसको देखते जाओ, पढ़ते जाओ। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपको। तो आज के लिए अलविदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।